औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और कलमा तैयबा के मुताल्लिक बात करते हैं। पिछले बयानात में भी इस फ़कीर ने कलमा तैयबा की ज़ारी और बातनी फ़जीलत भी बयान की और हकीकत व मानी भी बयान किए। और आज भी कलमा तैयबा का वो ख़ास राज आपको बताता हूँ जिसके करने से कलमा तैयबा पढ़ने वाला तालब शख्स अल्लाह का वली यानी दोस्त बन सकता है। कलमा तैयबा शरीफ। अच्छा, कलमा पाक जो है पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कलमा शरीफ, जिसको कहले पढ़ने के बाद कहा जाता है कि हम मुसलमान बनते हैं, हम मोमिन बनते हैं। लेकिन जब तक हम इस कलमे की हकीकत को ना जान लें और कलमे के राज को ना पालें और कलमे के मुकाम को भी तय ना कर लें, हम मोमिन की शान नहीं पा सकते। कलमे को समझना भी है, कलमा हमें समझाना क्या चाहता है। कलमा सिर्फ इसी तर्जमे का नाम नहीं है जो सिर्फ हम आम रूटीन पर करते हैं कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बल्कि कलमा तैयबा का एक एक लफ्ज जो है, बल्कि हरफ जो है, वो बंदाए तालिबे सादक को, अपने कारी को, पढ़ने वाले को एक मंजिल, एक मुकाम, एक मर्तबे पर ले जाता है। कलमा यानी ला के हमने इलाह नहीं कहना, अभी ला अल्लाह की अरबी लुगत में मैनी है नहीं, ला मैनी नहीं। हजरत शाह मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पाए कि अल्लाह के बुजुर्ग हुए हैं जिनका जिक्र तज़किरातुल औलिया में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही तफसील के साथ किया और हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में जिक्र किया। दीगर सूफिया ने इनका जिक्र खैर फरमाया कि इनके ऊपर कैसे वारदात इलाहिया अल्लाह ताला की अनवार और तजल्लियात बरसी। आप सारी जिंदगी सबसे पहले ला ही की मंजिल पर रहे थे। हजरत शाह हुसैन शाह मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ला की मंजिल पर रहे। अब ला नहीं की एक मंजिल है जब बंदा कहता है कि मैं नहीं हूं, मेरी मैं अना नहीं है। ये अना मारनी बड़ी औखी है, याद रखें। कोई बंदा कहे जी मैं कलमा पढ़ लिया, मैं 5 तस्बीहां कर लिया, मैं 50 कर लिया, तू 50,000 भी कर ला, कोई फायदा नहीं। इस वजह से नहीं कि तूने कलमे के मानी और हकीकत को ना जाना, सिर्फ एक रट के तूने उस चीज को पढ़ लिया। जबकि हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ताला के तमाम आलमीन की कुंजियां मौजूद हैं, तमाम जहानों की कुंजियां कलमा तैयबा के अंदर मौजूद हैं। और कलमा तैयबा जन्नत में ले जाने की कुंजी है। और कलमा तैयबा बंदे के मुकाम अनल हक पर, जब बंदा अना के मुकाम पर पहुंचता है तो वहां पर जाकर बंदे के ऊपर पूरा कलमा तैयबा वारद हो जाता है। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं कलमा शरीफ जिस पर वारद हो गया, गोया वो बंदा मुकाम अतम्मल फकरा फाहु वल्ला, वो फकर की जात में फना होकर बका हासिल करके उसके ऊपर खुदा के तौहीद का रंग चढ़ गया, चादर आ गई उसके ऊपर, जिसके ऊपर कलमा तैयबा वारद हो जाता है। ला की मंजिल हजरत निजामुद्दीन से पूछें कैसे उन्होंने बाबा फरीद की बारगाह के कदमों में रहकर ला की मंजिल को तय किया कि मैं नहीं हूं। हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत फजील इब्ने अयाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रहकर ला की मंजिल को पार किया। अपनी मैं को मारा, बकत का बादशाह था। फजील इब्ने अयाज के पास गया इब्राहिम अदम, हजूर मुझे फकीरी चाहिए। फरमाया ना कर फकीरी के कामों में ना पड़। कहता नहीं, मुझे फकर की दौलत चाहिए। फकर किसे कहते हैं? अल्लाह की जात में फना होकर बका हासिल करना और अपना नामो निशान भी इसे निकाल देना और जात का नामो निशान बाकी रह जाना। फरमाया इसमें ला की मंजर पूरी करनी पड़ेगी। कहा मुझे मंजूर है। साल भीख मांग करा। हजरत फजील इब्ने इजाज ने
इब्राहिम आदम जो वक़्त का बादशाह रह चुका है, अब बादशाही छोड़ दी है, साल भीख मंगवाई। साल के बाद जब आस्ताने आने लगे, फजील इब्ने इजाज ने कहा कि इसको जब ये अंदर आए इसको कोनी मार देना। मुरीद ने कोनी मार दी। तो फजील इब्ने इजाज के उस मुरीद ने जब इब्राहिम आदम को कोनी मारी, इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। हजरत फजील इब्ने इजाज देख रहे थे, कहने लगे, ओ इब्राहिम आदम, तेरे अंदर से अभी बादशाहत नहीं गई, इतनी आना, तू ला की मंजिल पूरी ना कर सका, आगे से थप्पड़ मार रहा है। हजरत इब्राहिम आदम से कहा, जाओ 1 साल और भीख मांग कर आओ। फिर भीख मांगने गए, साल भीख भिखारी बनकर लोगों के दर दर पर कासा पकड़कर भीख मांगी। हजरत भीख मीरा का शेर याद आता है, इंडिया में है भीख मीरा रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं, भीखा फकीरी कठन है, लोका भाणे खेल, चुग्गा बाल के सेकिए ता साहब दा मेल। अपने आप की ऐसे नफी कर, अपना चुग्गा बाल के सिए किए का मतलब है अपने वजूद को जाते यार में फना कर। अरे पूछ हजरत जुलेखा से कैसे उसने जनाबे हजरत सैयदना यूसुफ के पीछे अपने इश्क और मोहब्बत में अपने आप को तबाह करके कहीं जाकर अल्लाह ने उनको हम असरे जनाबे यूसुफ किया था। उनकी जोजा में अल्लाह ताला ने जवान बनकर कैसे लेकर आया। अरे ये कैसी मंजिल है जिसको पार करना पड़ता है, ये अल्लाह की मंजिल है। ये आशिकों को पता है इस जहान का, हर बंदे को इस जहान का नहीं पता। ला कहते अपने आप को मिटाना। सुल्तान बहू कहते हैं, जब मुझ पर यह चीज वारद हुई तो मुझे कहना पड़ा, ना मैं तोला ना मैं माशा हुन गल रतियां ते आई हूं। अपने आप को कहते हैं, बाहू सुल्तान तू रत्ती के बराबर भी तेरी हैसियत उस जात की बारगाह में नहीं है। ये अपनी नफी अपने मालिक की बारगाह में करते हैं। और कभी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साइया। रूड़ा कूड़ा, अपने आप को यार की गली का कूड़ा बना देना, खाक बना देना, ये किन का काम है? अरे ये आशिकों का काम है। ये उनका काम है जो अल्लाह की राह में निकल पड़े, अल्लाह की राह में चले गए। जैसे मैंने बताया शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह, जैसे मैंने बताया और दीगर हजरत जुलेखा का, मैंने ये ला की जो मंजिल है। अच्छा, फिर साल बाद वापस आए, 2 साल हो गए, 2 साल बाद वापस आए। आपने अपने मुरीद से कहा कि जब आए तो इसके एक मुक्का मार देना जब अंदर आए। तो वो जब अंदर दाखिल होने लगे, किसी मुरीद ने हजरत इब्राहिम आदम को मुक्का मार दिया। हजरत इब्राहिम ने कहा तो कुछ नहीं, मगर कहता, अगर आज मैं बादशाह होता ना तो तुझे 10 पता देता। अल्लाह, हजरत फजील इब्ने अजाज आपके पीर देख रहे थे, फरमाया, इब्राहिम आदम अभी तेरे अंदर से बादशाहत नहीं गई, जा साल और भीख मांग के आ, अपनी मैं को मार। लोग कहते हैं ये सूफी क्या करते हैं, ये औलिया क्या करते हैं? अरे कुरान का हुक्म है, उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपनी मैं को मारो, अपने नफ्स को अल्लाह की राह में मारो। मेरे नबी ने कहा यह जहाद असगर से जहाद अकबर है, मैदान जंग से भी बड़ी जंग अपने नफ्स से के साथ जंग है। अरे ये जंग भी जीतो, इस मैदान का भी मर्द मुजाहिद बनो, जिसको हजरत इंसान कहा जाते, अपने मुकाम और मरातब को भी पहचानो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फिर साल उनको मांगने का हुक्म दे। 3 साल हो गए। साल बाद आए, मत बच गई, बुरा हाल हो गया, बड़ा औखा काम है फकीरी लेना। हुण ते लोकां ने सौखा समझिया होया है, ये बड़ी मुश्किल घड़ी है अल्लाह ताला की वो आशिकों के रास्ते में चले जाना। तो जब 3रा साल हुआ, फिर फजील इब्ने इजाज ने अपने मुरीद से कहा, वो देखो इब्राहिम आ रहा है, इसको नीचे गिरा दो। तो जब वो बंदा नीचे गिराने लगा तो वो खुद भी कहीं नीचे गिर गया। हजरत इब्राहिम भी नीचे गिर गए, इब्राहिम आदम, और वो बंदा भी नीचे गिर गया। हजरत इब्राहिम आदम ने उस बंदे को उठाया और उठाकर कहते, मेरे पीर भाई, तुझे चोट तो नहीं लगी, तेन सट तो नहीं लगी, आ मैं तेरे कपड़े साफ कर दूं। अल्लाह, हजरत फजील इब्ने इजाज ने देखा, फरमाया, अब मैं मर गई, तो मैं मर गई तो मेरा वजू हो गया, और जब मैं मर जाती है तब वो आ जाता है। वो तब तक नहीं आता अल्लाह जब तक मैं होती है। जिस घर में मैं हो उस घर में अल्लाह नहीं आता। अल्लाह आने का क्या मकसद है? इसमें अल्लाह जात नहीं आता। अल्लाह का इसम
उसके वजूद के मकान में नहीं आता, जिस वजूद को अल्लाह ने तिलिस्म अकबर लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम कहा है, और जिसके अंदर अपना अर्श सजाकर इसको कुलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला फरमाया है, और जिसके सर पर वकर्रमना ली बनी आदम का ताज रखा है, ये हजरत इंसान। जब ये मुकाम को हजरत फजील इब्न इजाज ने देखा, इब्राहिम अदम ने उसको उठाया, सीने से लगाया, तो आपने फरमाया इब्राहिम अब मेरे सीने से भी लग जा। फजील इब्न इजाज ने कहा तुझे फकर की दौलत से नवाज दूं, आज तेरी ला की मंजिल पूरी हो गई। ला मैनी तू नहीं, तेरी मैं नहीं, तेरा गरूर नहीं, तेरा तकब्बुर नहीं, तेरी आकड़ नहीं, सब कुछ। ये कब होता है भला? जब बंदा किसी कामल वली अल्लाह का मुरीद होता है, उसके पास जाता है, उसके दर की गुलामी करता है, क्योंकि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बिकना पड़ेगा, बिकेगा तब जब कहेगा मैं नहीं हूं जी, तुसी हैं जी, मैं हूं ही नहीं, बस मेरा यार ही यार है, मेरा मालिक ही मालिक है, मेरा मुर्शद ही मुर्शद है। तो ला की मंजिल को तो पूरा कर ले, अपनी तो मैं मार ले जी। ला इलाहा कोई खुदा नहीं है। और खुदा तो बात छोड़, तू जो इन माबूद बातला की जो तू इनकार करने लगा है, ये माबूद बातला को छोड़, अभी अपने अंदर के माबूद बातला तो खत्म कर। कुरान में आया ए नबी तूने ना देखा अपने उस बंदे को कि जिसने अपनी हवाई नफसानी को अपना माबूद बना रखा है। अरे हमारे अंदर तो हवाई नफसानी के माबूदों के ढेर लगे हुए हैं। तो दुनिया में जो काफरों ने माबूद बुत बनाए हैं, तो उनका इनकार तो करने में लगा है, लेकिन तेरे अंदर इतने बुत पड़े हुए हैं। अरे दिल तो खुदा का घर था, उसमें इतने हवस का, शोहरत का बुत, दौलत का बुत, औरत से इश्क का बुत, पैसे के भूत का बुत, इतने बुत तूने अंदर सजाकर दिन रात उसकी पूजा में लगा हुआ है। दुनियादार फुल बना हुआ है और कहता है जी मैं कलमा पढ़ लिया तो मैं मुसलमान हो गया। हाँ तू मुसलमान हो गया, मैंने मान लिया, पर ईमान अभी तेरे दिल के अंदर दाखिल नहीं हुआ, ईमान नहीं आया अभी। अरे ईमान तो बड़ी दूर की बात है। अभी ला कर, ला लतीफा नफ्सी है, इला इस सैर को कहा जाता है, इल्लल्लाह कल्ब को कहा जाता है। अरे ये तो अभी अगले मुकाम है। लतीफा नफ्सी, कल्बी, सिर्री सारे कलमे के अंदर मौजूद है। तो पहले कर ला इलाहा, पहले ला अपनी कर, मैं नहीं हूं, अपनी कोशिश कर दिन रात। कोई बुरा कह दे अच्छा अल्लाह भला करे, किसी को बुरा मत कह, किसी फिरके को बुरा मत कह, किसी को बुरा मत कह, अपने अंदर से ऐब निकाल, अंदर से ऐब निकाल, मैं कितना बुरा हूं, मुझ में कौन कौन सी गलतियां हैं। आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी पीर पर बोल रहा है, कोई किसी वली पर बोल रहा है, कोई सहाबा की गुस्ताखियां, कोई औलिया की गुस्ताखियों में अपने नफस के चस्के पूरे कर रहे हैं। ये नफसानी लोग हैं, ये बदतमीज लोग हैं, ये जो औलिया अल्लाह और सहाबा की अहले बैते रसूल अतहार की गुस्ताखियां करते हैं। क्यों करते हैं भला? ये भी नफस के पुजारी लोग हैं, इनका कलमा भी इनके हलक से नीचे नहीं उतरा। कलमा कहता है ला, पहले अपने आप को मार, तू लोगों को में ऐब निकाल रहा है, पहले अपने ऐब अपने आप से दूर कर। तू उनकी गुस्ताखियां और बेअदबियां कर रहा है, उनसे नुक्स निकाल रहा है, वलियों से या साहबा से या किसी भी अल्लाह के अहले बैत के पाक लोगों के, अपने अंदर से नुक्सों से भरा हुआ है। अपनी मैं नहीं मरी। जब तेरी ला हो जाएगी, याद रखे मेरे भाइयों, कलमा अभी मैंने पूरा नहीं किया, अभी ला जिस बंदे का ला की मंजिल कि मैं नहीं हूं, अपना इनकार, नफी असबात का पानी मिलिया, नफी अपनी नफी, जिस बंदे की ला की मंजिल पूरी हो जाती है कि मैं नहीं हूं, उस बंदे को हर जगह फिर वो जात ही नजर आती है, फिर वो किसी में ऐब नजर नहीं आते उसको, क्योंकि वो कहता है मैं नहीं हूं। जब तू नहीं है तो फिर कौन है? फिर वो है। यानी ये मैं भी नहीं हूं, हर तरफ वही वो जात है, उसी का नूर है, उसी के जलवे हैं, उसी की सिफात बिखरी हुई है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। अब वो जात आएगी, बंदे को हर तरफ दीदार अल्लाह ताला कराएगा। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, अपने अंदर से उठाकर बाहर फेंक दे। ये घर खुदा का घर है, वजूद हजरत इंसान का। मेरे बादशाह सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ए तन रब सचेदा हुजरा, ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजरदी, तेरे अंदर ही आब हयाती हूँ, शौक दा दीवा बाल हनेरे,
तेरी लब पे वसल गवाची हूँ, मरण तो अगो मर गए हजरत बाहू, जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ। और जिन्ना हक नू पहचान लिया वो मरने से पहले मर गए का मतलब क्या है, वो उन्होंने अपनी मैं मार दी। ला इलाहा, अपने इस वजूद वाले घर से शहवत का बुत, दौलत का बुत, लालच का बुत, औरत का बुत, पैसे का बुत उठाकर बाहर फेंका। लालच के हर तरह के सौदे को दिल के वजूद से निकाल कर बाहर डाल दिया। अब उसका दिल क्या बना, हर में खुदा, अर्शे खुदा। अब हुई ला इलाहा, अब हुई ला इलाहा। अच्छा, जब ला इलाहा किया यानी अंदर झाड़ू दे दिया, उठाकर इस महल की हर गंदगी को वजूद के बाहर फेंक दिया। ये अल्लाह का महल है ना वजूद। तो इससे अल्लाह के घर से जो दुनियादारी इसके अंदर हमने रखी हुई है उसको उठाकर आपने बाहर फेंक दिया। ला इलाहा से पूरी जरब लगाकर आपने अपने वजूद बातनी वजूद को पाक कर लिया। तो फिर क्या हुआ, इल्लल्लाह। अच्छा, इल्लल्लाह तब कहना है जब घर पाक हो गया। अब कहेगा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई मेरा इश्क व माबूद नहीं, कोई मेरी मोहब्बत नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। कोई मेरा मकसद नहीं, कोई मेरा मकसद हयात नहीं, सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह। अब वो जब दिल की तरफ देखेगा, वजूद के खाने खुदा में देखेगा तो अल्लाह का इसम चमकता दमकता नजर आएगा। अब जब वो इस इसम को देखेगा चमकता दमकता तो वो कहेगा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दिल पर अल्लाह उसको चमकता दमकता अब वो देखे अपने इस तरह, और फिर उस इसम के नूर से वजूद को नूर नूर होता भी देखे, ये भी याद रखें। और मैंने ना हजरत मखदूम अली अहमद साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह ना 24 साल बाबा फरीद पाक पतन में जाकर ना ला की मंजिल को पूरा किया। ला इलाहा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और 24 साल लंगर बांटते रहे, अपनी यार के आगे ना नफी करते रहे, अच्छा पीरा मैं नहीं हूं, बाबा फरीद आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। 24 साल जब गुजर गए ना तो बाबा फरीद के सामने साबर पिया सरकार आए। तो साबर पिया सरकार से कहने लगे कलमा कहां तक पहुंचा? कहते हजूर ला पूरी हो गई है। फरमाया अच्छा तूने ला दिया तो मैंने लगा दिया। अंदर चाती मार, जब देखा तो इल्लल्लाह, अल्लाह का इसम चमकता दमकता साबर पिया साहब के अंदर लग गया। जब अल्लाह का इसम चमकता दमकता साबर पिया के अंदर लगा तो अचानक नारा बुलंद हुआ। साबर साहब कहते हैं ला मौजूदा इल्लल्लाह, कोई मौजूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला माबूदा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, ख्वाहिश नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला मकसूदा इल्लल्लाह, कोई मेरी मुराद नहीं है सिवाय अल्लाह के। हजरत साबर पिया ने इस नारे को बुलंद कर दिया। जैसे ही बुलंद किया विलायत साबर पिया पर मेहरबान हो गई। और विलायत, मैं कहता हूं लोग वली बनना चाहते हैं, विलायत खुद साबर पिया की आशिक हो गई थी जब वो इस मुकाम पर पहुंचे। अल्लाह गनी। हजरत सखी सुल्तान बादशाह, मेरा पीरा जो आरफों का बादशाह, हक बाहू सच बाहू, एक नजरे करम दी तक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जब ला इलाहा की तय बंदा मुकम्मल कर लेता है और ला इलाहा से अपने सर से लेकर पांव तक को पाक और साफ कर लेता है, तब इसमें अल्लाह जात इल्लल्लाह की सूरत में बंदा मोमन के कल्ब में जाकर समा जाता है। फिर बंदा के अंदर जब अल्लाह समा जाता है तो बाहू सुल्तान कहते जब मेरे अंदर अल्लाह समाया यानी इसमें अल्लाह जात समाया तो मैंने भी नारा बुलंद कर दिया ला मौजूदा इल्लाहु, कोई मौजूद नहीं है सिवाय हु के। आज भी आप दरबारे सुल्तान बाहू जाएं, पहले गेट से ही अंदर दाखिल हो, जो पहला गेट है तो बाहर लिखा हुआ है बड़ा सारा फना फिजात ऐन याहू। अंदर जाएंगे अंदर वाले पर भी लिखा होगा फना फिजात ऐन याहू, और ये भी लिखा होगा ला मौजूदा इल्लाहु। जो दरबार सुल्तान बाहू पर के गेट पर पढ़ना जरूर है, ला मौजूदा इल्लाहु, पहले गेट के ऊपर ही लिखा हो ला माबूदा इल्लाहु, ला मकसूदा इल्लाहु, यहां पर कोई मौजूद नहीं है सिवाय हु के। बाहर ही पहले फर्स्ट दरवाजे पर बाहू सुल्तान के क्या लिखा है, ए आने वाले तालब जान ले, इस दरवाजे के अंदर दाखिल होने से पहले, दरबार बाहू में जाने से पहले जान ले यहां पर बाहू नहीं हु सरापा हु रहता है। बाहू सुल्तान कहते हैं लोगों मेरे पास आने से पहले जान लो मेरे पास सिर्फ हु ही है, क्योंकि अंदर हु थे बाहर हु, बाहू किथलु बेंदा हु,
दोए जहान गुलाम तिना दे या हजरत बाहू जुड़ा हूं नू सही करेंदा हूं। तो जब सुल्तान बाहू कहते मेरे दरबार पर आओ, पहले पढ़ लो कि यहां पर हु के सिवा और कोई नहीं है। बाहू हु में गया और हु ही हो गया, बाहू हु में गुम हो गया। यही मुर्शद होते हैं जो हु में फना होते हैं। अच्छा, जब बंदा इल्लल्लाह दिल को पाक करता है तो अल्लाह का वली बन जाता है। ये वो राज है सुल्तान बाहू ने कहा कि विलायत खुद बंदे पर आशिक हो जाती है जब बंदे के दिल पर, जब वो इल्लल्लाह की मंजिल पर पहुंचता है कि अब मेरे दिल में अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, अभी मोहम्मद और रसूलुल्लाह मौजूद है, ये अगले बयान में बताऊंगा, लेकिन याद रखें कलमा तैयबा जो है ये बंदे को मनाजिल तय करवाता है। कलमा तैयबा बंदे को नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो। नफी फिर असबात फिर हर रगे हर जाई हो। अपनी नफी मालिक का सबात, हर रगे हर जाई का मतलब मोहम्मद और रसूलुल्लाह, फिर उसको हर जगह नूरे मोहम्मद नजर आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक मंजिल है कलमा तैयबा की जो इसको अपने ऊपर वारिद कर लेता है। जब अच्छा लोग पूछते हैं मेरे बारे में, आप अपना कोई जाती मुशाहदा, मेरे मुशाहदात के तो कह ले मैं ऐसी बातें करता ही नहीं हूं जिससे खुद नुमाई जाहिर हो, ठीक है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बातें करता हूं ना ये मुझ पर वारद होती हैं तो मैं बयान कर देता हूं। मैं रट्टी रटाई किताबी बातें नहीं करता, ना किसी मौलवी पीर की सुनकर बातें करता हूं। ये बातें सुल्तान बाहू, फकीर नूर मोहम्मद, फकीर अब्दुल हमीद साहब का अतिया है, तोहफा है जो मुझ पर इनायत अल्लाह ताला करता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते हैं। और मैं भी कलमे का जब जिक्र करता हूं ना, पहले ऊंची आवाज में करता हूं फिर सांस के साथ, तो मैं भी ऐसे ही करता हूं कि कलमे के पूरे तर्जमे पर गौर करके कि ला इलाहा, कि मैं नहीं हूं, कुछ भी नहीं है, कोई भी दुनिया में नहीं है, मैं भी नहीं हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय इसमें अल्लाह जात की और कोई भी बंदे के वजूद में चीज नहीं है। पूरी कायनात में अल्लाह का इसम ही है। सुल्तान बाहू कहते हैं जमीन आसमान खत्म हो जाएंगे, इसमें अल्लाह जात बाकी रहेगा। ए बंदा तालिबे सादक, उसी इसमें अल्लाह जात को अपने दिल में संभाले, अपने लतीफा कल्ब में ले आ। तेरा लतीफा कल्ब दिल जब कब्र में जाएगा, फरिश्ते जब देखेंगे लतीफा कल्ब जगमगा रहा है, फरिश्ते तुझे सलाम कहेंगे। कोई फरिश्ता तेरा हिसाब किताब नहीं करेगा। क्यों? तेरा लतीफा नफ्स मर चुका है, तेरा लतीफा कल्ब जिक्र में लगा हुआ है। फरिश्ते जब कल्ब की तरफ देखेंगे, कल्ब जिंदा हुआ, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई फरिश्ता तुझसे हिसाब नहीं लेगा, बल्कि वो फौरन वापस चला जाएगा, अल्लाह से जाकर कहेगा या अल्लाह वो बंदा तो अल्लाह तेरे इसम में फना है। अल्लाह फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, उस बंदे को अपने रब का सलाम पेश कर दो। तो ये लतीफा कल्ब अपना अभी से कल्ब को जिंदा कर लें, ला इलाह करके नफ्स मारे, इल्लल्लाह करके दिल जिंदा करें, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की कचहरी में पहुंच जाएं, वली अल्लाह बन जाएं, इल्लल्लाह की जरब लगा दे। कोई भी नहीं है, अल्लाह आप ही। हर जगह अल्लाह को देखें, अपने दिल में अल्लाह लिखा करें, जुबान पर अल्लाह तसव्वुर की कलम से, तफक्कुर की कलम से, आंखों पर इसमें अल्लाह जात, कानों पर इसमें अल्लाह जात, दिल पर इसमें अल्लाह जात, और फिर अल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अगले बयान में बताएंगे ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या मंजिल है, इसको हमने पार कैसे करना है। मेरे बादशाह सुल्तान बाहू फरमाते हैं अंदर कलमा कल कल करदा, इश्क सिखाया कलमाहू, 14 तबक कलमे दे अंदर कुरान किताबा अलमाहू, कट के काने कलम बनावन, लिख ना सकन कलमाहू, ए कलमा मैनू मुर्शद पढ़ाया या हजरत बाहू, हुन जरा ना रिया अलमाहू, हुन जरा ना रिया अलमाहू। अल्लाह हम सब को कलमे की हकीकत समझने की तौफीक दे, और कलमे को अपने ऊपर वारिद करके इसकी मनाजिल को तय करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।